ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब अरमान और अभीरा की शादी होने वाली है। ये शादी किसी साधारण तरीके से नहीं, बल्कि मसूरी वाले घर में पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ होने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा परिवार भी मसूरी पहुंचने वाला है, और जैसे ही सभी लोग वहां पहुंचेंगे, विद्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अब आगे कहानी में क्या क्या नया देखने को मिलेगा, चलिए बताते हैं। जब अरमान घर छोड़कर चला जाता है, तो वह सीधे मसूरी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी मायरा और मुक्ति की नजर उस पर पड़ जाती है। इसके बाद जब अभीरा भी वहां पहुंचती है, तो सभी लोग मिलकर अरमान को वहां से उठाकर मसूरी वाले घर लेकर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद अरमान कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे छोड़ दो। मैं सिर्फ देखने में अमीर लगता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी अभीरा उसके सामने आती है और गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। यहाँ पर दोनों के बीच काफी इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है। इसके बाद अरमान कहता है कि तुम लोग मेरे बिना ज्यादा खुश रहोगे। तभी अबीरा कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। इसके बाद अरमान वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी विद्या अबीरा से कहती है कि उसे रोक लो, वो सच में जा रहा है। लेकिन अबीरा कहती है कि अगर हमारा साथ रहना किस्मत में लिखा है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा और ये यहीं रुक जाएगा। जैसे ही अरमान गेट के बाहर जाने लगता है, तभी वहां अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है। ये देखकर अरमान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मायरा ने भगवान से विश मांगी थी कि जब पापा ठीक हो जाएंगे तो हम एक हॉलिडे प्लान करेंगे, जहां खूबसूरत स्नोफॉल होगी और हम चारों एक दूसरे को गले लगाएंगे। वही नज़ारा देखकर अरमान को मायरा की बात याद आ जाती है और वह वहीं रुक जाता है। तभी अभीरा उसके पास आती है और अरमान भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद अरमान कहता है कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी सर्जरी भी करवाऊंगा। तभी अभीरा कहती है कि लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वरना तुम हमेशा मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे। यह सुनकर अरमान शादी के लिए राजी हो जाता है और अब मसूरी वाले घर में दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन तभी परिवार की बातों के बीच सवाल उठता है कि जब सब लोग वहां मौजूद हैं, तो बाकी लोगों को कैसे बुलाया जाएगा। तभी विद्या कहती है कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं माधव जी को खुद बुला लूंगी, इसके बाद हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। लेकिन जब यह बात बाकी परिवार वालों को पता चलेगी, तो अभीरा और अरमान उन्हें भी फोन करके बुलाने वाले हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब दिशा विद्या के सामने आएगी, तो वहां कौन सा बड़ा खुलासा और तमाशा देखने को मिलेगा। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। आप इस नए ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।